नमो देवे महादेव्ये शिवाय सतम नमो नमो प्रकृतिर्भद्राय नियता प्रणता स्मृतहं भगवते कुलदेवी नमः शारदाय नमः हरि ओम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के इस क्रम में ये 7वां वीडियो हम जारी करना जा रहे हैं। ज्योतिष काल चक्र के अध्याय में आज हमने चतुर्थ भाव सुख स्थान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मानव जीवन में सुख स्थान कितना प्रबल होता है। सुख है, उसमें दिव्य ग्रह हैं, अच्छे ग्रहों की उसमें युति है, तो वह मानव सदैव सुख को प्राप्त करता है। उसके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। वह हमेशा निरंतर जन्म से लेकर आजीवन सुख की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। देखते हैं कालचक्र के अनुसार शुभ ग्रहों में किन ग्रहों के योग से क्या फल मिलता है, और ये राजयोग का मैंने इसमें सम्मिलित किया है। ये 3 श्लोकों के माध्यम से मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, अथ चतुर्थ भाव सुखे सफलम। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में अंबा के नाम से जाना जाता है, पाताल के नाम से जाना जाता है, तुर्य, हिबुक, वाहन, अंबु, नीर, पातक और विदेश, और इसके अलावा बहुत से लोग ये हैं अन्य भी नाम देते हैं, लेकिन ये मुख्य स्थान है। इन स्थानों से जातक के बारे में निर्णय किया जाता है। क्या है सुख स्थान की महिमा? इसको चतुर्थ भाव भी कहते हैं, शुभ भाव कहते हैं। पाताले सस्वरासो शुभ खचरयुतो भाग्यनाथेन युक्तः सामंतम स्यात् ततश्चहि सुरपति गुरुणः वाहने सस्तनुस्तः संदृष्टो राज्य पूज्यः तदनु च हिबुकाधीश्वरो लाभसंस्थो यानं पश्यन्नराणां निवहमभिमतं वाहनानां प्रदत्तिः यानं पश्यन्नराणां निवहमभिमतं वाहनानां प्रदत्तिः। अस्माकं जीवने चतुर्थ भावस्य किं महत्वं किं लक्षणम्, अस्मिन् विषये सम्प्रति व्याख्या कुर्यामः, करेंगे हम इसमें आज। चतुर्थ भाव में मानव जीवन की उसमें किन ग्रहों से क्या भाव मिलता है, और लग्न में या कुंडली में देखिए आप, तो ये लग्न है, ये हमारा केंद्र है 1 4 7 10। ये केंद्रवर्ती कहा। केंद्र जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार की सरकार होती है, किसी भी देश की राज्य सरकारों की ऊपर श्रेष्ठ सरकार होती है। जैसे कोर्ट की बात कहें तो प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, और उनके ऊपर चीफ जो है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। उसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी ये 4 भाव हैं। पहले वाले वीडियो हमने स्पष्ट किया था, शरीर पहला तनु, दूसरा धन, तीसरा मित्र सहज परसों वाले वीडियो में, और आज चौथा है सुख स्थान। विदेश, ये अपने जीवन में विदेश यात्रा करेगा, विदेश में धनार्जन के लिए जाएगा। अगर विदेश में जाएगा तो किस ग्रहों के माध्यम से जाएगा, उसके मातृका सुख है कि नहीं है, मातृका सुख कैसे मिलेगा, किन ग्रहों के योग से मिलेगा, ये तमाम बातें इस हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। आज इस क्रम में देखते हैं सुखेश कहते हैं शुभ ग्रह युक्त हो। इसमें ये राजयोग का लक्षण मैंने लिखा है। इसमें बृहस्पति धनु राशि में हो, 9 अंक है, और साथ में शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, तो ये राजयोग का लक्षण है। जैसे हमने धन भाव में राजयोग क्या है, धन प्राप्ति कैसे होगी, तो यहां सुख की वृद्धि कैसे होगी, जीवन यापन बढ़िया तरीके से कैसे यापन होगा। तो देखिए कि शुभ ग्रहों में अगर जो है नवमेश युक्त हो, भाग्य स्थान का स्वामी इसको देख रहा हो, यहां बैठा हो, तो कहते हैं वो क्या होता है, सामंत मंत्र ही, वो भाग्यनाथेन युक्त हो, वह किसी एक राज्य का सामंत होता है, मंत्री पद होता है, किसी सरकार में वो चीफ सेक्रेटरी होता है, किसी मंडल का वो कमिश्नर होता है,
किसी भी राज्य का वो डीजी पद प्राप्त कर सकता है। आर्मी में है तो थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, और एयरफोर्स में है तो उसका अध्यक्ष। ये तीनों ये जो पद है इन स्थानों में इस शुभ ग्रहों के योग से होता है। इसमें दूसरा पराक्रमेश लग्न लाभ में हो, पराक्रम हमारा ये 10वां भाव, और ये लग्न में हो उसका स्वामी या लाभ स्थान में हो जहां 4 अंक लिखा हुआ है तो वह राज्यपाल पद प्राप्त करता है, अर्थात वह मुख्यमंत्री आदि तथा राज्यपाल दिव्य पद को प्राप्त करने वाला होता है। उसके जीवन में दिव्य फल का प्राप्त होता है। पाप ग्रह दूसरा तीसरा लक्षण है। अगर यही पाप ग्रह, हमने यहां पे कहा शुभ की बात की, अब अशुभ की कहते हैं पाप ग्रह धन भाव में हो, धन भाव में दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, और 10म पराक्रम और सुख स्थान में और 6, 8, 12 स्थानों में के स्वामी, 6, 8 और 12 स्थान के स्वामी से दृष्ट हो तो कहते हैं ये मकान और वाहन को क्षति पहुंचाते हैं। उन्हें अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, बवंडर के द्वारा उन्हें क्षति पहुंचाने वाला होते हैं। और गृह जल कर घर आदि भी, घर को भी जलने का भय होता है, अर्थात क्लेश मिलता है। चौथा उसका उदाहरण है शुभ ग्रह की दृष्टि रहित अथवा जितने पाप ग्रह चतुर्थ भाव में हो। इनमें हमने पहले शुभ की बात की, अब यहां पाप ग्रह की बात कर रहे हैं। नीच राशि में होकर के अगर यहां हो तो कहते हैं उन भावों में बाधा पहुंचाता है। किसमें? अम्मा, मां के लिए अशुभकारी, मां के लिए दुखदायी जन्म से ही। ठीक है। पाताल में, पाताल का तात्पर्य है पृथ्वी। जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, जहां जाओगे वहां आपको बाधाएं मिलेंगी। तुर्य में, हिबुक में, वाहन, अंबु, नीर और विदेश यात्रा, विदेश जाने का, शिक्षा का है, धनार्जन का है, इसमें जहां भी जाएंगे तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वहां पे बाधा पहुंचाता है। इन सब की कामना के लिए ही भगवान शंकर से देवादिदेव ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। भगवान शरण को स्मरण करते हुए, भगवान बद्रीशाल को प्रणाम करते हुए आए और अपने अपने भावों में, अपने जन्मांग में, नवांश में देखे और यथा से यथा इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने गुरु में भेजें। इन्हीं का शुभकामना के साथ में जय बद्री विशाल।